तो क्या आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जिसमें तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई ऐसी मेमोरी है जो तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर रही है? यूट्यूब पे तुमने वीडियो भी बहुत सारी सर्च कर ली, लेकिन उस तरह से हेल्प नहीं हो पा रही है कि वो मेमोरी पूरी तरीके से हमारे दिमाग से मिट जाए। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ये कोशिश करी है समझाने की, या फिर अपना एक्सपीरियंस बताने की कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हमें शायद हेल्प हो पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है ना कि ऐसा कुछ कर ले इतने दिन मेमोरी चली जाएगी, या फिर वो याद जो है तुम्हें आना बंद हो जाएगी, तो वो सच में झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर हमारे माइंड में या फिर हमारी लाइफ में कोई भी इंसान आता है ना, तो वो हमारे दिमाग में और हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ना ऐसी कोई चीज़ है कि तुम्हारे दिमाग से उसकी मेमोरी निकाल दे, या फिर मतलब वो तुम पूरी तरीके से जो चाह रहे हो ना अभी, यही तो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे दिमाग से वो निकल जाए, और ये है वो है, जिसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो शायद हम कोशिश गलत जगह कर रहे हैं। एक तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे कि वो चला गया, हमें भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। और ऐसा कुछ है भी नहीं जो हम भूल जाए। तो हमें उन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए जो पॉसिबल है। क्योंकि एक बार जो लाइफ में आ गया, जो या कोई भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हुआ है, तो वो अब हमारी पूरी लाइफ का और पूरी ज़िंदगी का, जब तक हम हैं तब तक वो एक पार्ट है जो शायद फेड हो सकता है। टाइम के साथ फर्क पड़ना बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो मेमोरी तुम्हारे दिमाग से चली जाए। ये ज़्यादातर हम कब होता है, जब हम ब्रेकअप वगैरह से गुजरते हैं। कोई आया, टाइम 1 साल 2 साल 3 साल के रिलेशन भी टूटते हैं लोगों के। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल का रिलेशन हम अपने दिमाग से ऐसा कुछ हो जाए कि हम उसे भूल जाएं। भूल नहीं सकते, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो मेमोरी फेड हो जाती है। और नोटिस करना टाइम के साथ क्या होता है कि फिर हमें उस अभी क्या हो रहा है कि उस मेमोरी का हमारी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है हर चीज़ में। क्यों? क्योंकि उस मेमोरी का हमारे दिमाग पर और हमारी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। अब होता क्या है कि टाइम के साथ, और ये टाइम के साथ होगा, अगर तुम आज से सोचो कि मैं कुछ ऐसा करने लगूँ 21 दिन 25 दिन या फिर 1 महीना, कि वो मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए या फिर वो मेरी लाइफ मेमोरी मिट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये टाइम के साथ होगा। और नोटिस करना, जितना कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा परेशानी आएगी, उतनी ज़्यादा वो चीज़ और तुम्हारे सामने आएगी। बस अगर अभी पेन या फिर कुछ भी ऐसा है कि सैड है, वो रहने दो। टाइम के साथ चीज़ों को चलने दो, चलने दो। देखना एक टाइम ऐसा आएगा वो मेमोरी फेड हो जाएगी, जाएगी नहीं दिमाग से, निकलेगा कुछ नहीं। भूला किसी को नहीं जाता है ये लाइफ में। सोच लो, एक हमारे दिमाग में ये भी रहती है ना कि यार वो अब दूसरे के साथ है, तो वो मुझे भूल गई होगी। कोई नहीं भूलता है बंदा, कोई इंसान किसी को नहीं भूलता। अगर ये बोल रहा है कि मैं भूल गया, तो वो या तो वो नाटक कर रहा है, या फिर तुमसे झूठ बोल रहा है। तो टाइम के साथ वो मेमोरी खत्म नहीं होगी, फेड हो जाएगी, और हमारा माइंड ये करने लगेगा कि अब हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक होता है ना कि भाड़ में जा या फिर कुछ भी कर, अब तुम पे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। बस ये हो सकता है। तो उन चीज़ों पे काम मत करो कि मैं मुझे भूलना है, मुझे भूलना है। ऐसा बोलते रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम उसे और याद कर रहे हो, कह रहे हैं ना, उस चीज़ को और मजबूत कर रहे हो अपने दिमाग में। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि कोई इंसान अगर आया है, या फिर कोई भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में हुई है, वो बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, फेड हो जाएगी, ये गारंटी है। तो वो फेड कैसे हो सकती है? उन चीज़ों पर वर्क करना शुरू करो। फेड कैसे हो सकती है? सब बोलते हैं अपने आप को बिजी रखना। बिजी रखना भी क्या है? आपने अपने माइंड को दूसरी जगह लगा लिया। शुरू शुरू में क्या होगा कि वो शायद दिमाग नहीं लगेगा, फिर वहीं हल्के हल्के जाएगा। लेकिन जब टाइम के साथ करते रहोगे ना, तो वो पहले शायद 20 मिनट एक जगह किसी और काम में दिमाग लगे, फिर वो कुछ प्रैक्टिस के बाद 30 40, एक प्रैक्टिस की तरह ही है ये भी, कि टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग उधर नहीं जाएगा, अपने काम पे रहेगा। तो इसमें मतलब ये मत करो कि किसी को भूलना है, भूल नहीं सकते।
और जब इस अभी जो बुरा टाइम चल रहा है या फिर कुछ ऐसा है कि एंजाइटी वगैरह से गुजर रहे हो, देखना जब इससे निकल भी जाओगे ना, तो ऐसा तुम्हें खुद लगेगा कि यार वो टाइम खराब था। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, वन साइडेड कोई रिलेशन है या फिर कुछ भी है, और वो उस चीज़ की कदर नहीं कर रहा है, तो शायद उसकी भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। ये हमारा टाइम खराब है शायद, मेरे हिसाब से। अभी हमारा टाइम खराब है, वरना सोचो हम ऐसे लोग हैं कि जरा सा कहते हैं ना कि जहाँ पे हमें जो कहीं वैल्यू ना दे तो हम वहाँ जाते नहीं हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि एक बंदा जो सही से तुमसे बात भी नहीं कर रहा, हम उसके लिए अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है टाइम अभी थोड़ा सा हमारा खराब है, और लर्निंग पीरियड भी है कि इन चीज़ों से कैसे निकला जाता है। तो मेमोरी फेड करने के लिए अपने दिमाग को ऐसी जगह लगाना शुरू करो जो शायद तुम ये जो रिलेशन या फिर जो भी चीज़ चल रही थी उसमें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। कभी सोचना जब हम किसी के पीछे या फिर किसी से वन साइडेड अटैचमेंट हो जाती है ना, तो हम उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं जिन्हें हमारी कदर है। कभी नोटिस करना। तो अब एक बार याद करो कि ये जो टाइम गया है, जिसमें तुमने सब कुछ भूल के सिर्फ एक बंदे के पीछे अपना टाइम लगाया है, तो तुमने इग्नोर कितने बंदों को करा। अब हमारे काम और हमारा साथ सिर्फ वही बंदे देंगे, उनके साथ टाइम बिताओ। देखना, और एक बार जब निकल जाएगी ना चीज़, तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी, या फिर ये जो भी परेशान कर रही है चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी, या कोई भी इंसान जो उस टाइम वो शायद पूरा फ़ायदा उठा रहा है तुम्हारे तुम्हारी अटैचमेंट का, जो तुम्हें अटैचमेंट हो गई ना वो फ़ायदा उठा रहा है, तो तुम देखना जब इस चीज़ से निकल जाओगे और मेमोरी फेड हो जाएगी, तो देखना कितना ऑर्डिनरी इंसान था। हमारी ज़िद ने और हमारे जो हम लॉयल है ना, उसने उसे स्पेशल बना रखा था। सामने वाला ऑर्डिनरी है, तुम देखना कितना ऑर्डिनरी है जब वो तुम निकल जाओगे। लेकिन ये पता हमें तब चलेगा कि जब हम उस चीज़ से निकल जाएंगे। बस हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें निकलना है। हम बार बार कोशिश करने के चक्कर में ना अपने आप को बार बार कि शायद इस बार सही हो जाए, इस बार सही हो जाए। नहीं होगा सही। अगर तुम्हें सच में करना है तो इस चीज़ से निकल जाओ, क्योंकि अगर ऐसा इंसान जिसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो आ भी गया तो चीज़ें और ख़राब होंगी। कुछ सही होने वाला नहीं है। तुम सोचो जो आज तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा वो कल जाके वैल्यू देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में और अपने बारे में सोचना शुरू करो कि अगर इतना टाइम बर्बाद हो गया किसी के पीछे, तो वो तुम्हारी लाइफ का हुआ है। उस चीज़ को कैसे कवर करना है। मेमोरी को फेड टॉपिक पे आते हैं हमने। मेमोरी को फेड करने के लिए उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जिन्हें जिन्हें शायद तुमने इग्नोर करा है। एक बार सोचना किन किन लोगों को सिर्फ एक इंसान के चक्कर में, जो सच में तुम्हें पसंद या फिर जो सच में तुम्हारी कदर करते थे, उन्हें हमने कितना इग्नोर करा है। तो उनके साथ टाइम बिताना शुरू करो। मेमोरी कोई ख़त्म नहीं होगी, इंसान सब यहीं पे ही है, सब यहीं पर है। सबको एक दिन अपने टाइम पे एहसास हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए टाइम अपने लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारी कदर करते हैं। बाकी थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।